हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस, जो कि मैथ का केवल रहेगी। टोटल 50 से 55 सवाल केवल मैथ का सेट प्रैक्टिस के रूप में प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मेरा चौथा लेक्चर, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से लगभग 3 लेक्चर यानी कम से कम 150-160 सवाल रहेगी। सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। चौथा लेक्चर का पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त पहला सवाल है। एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और प्रतिकूल 7 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल। तो चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय, यानी 35 बटे पहला वाला समय था 2 घंटा, फिर दूसरा वाला समय था 35 बटे 7 घंटा। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो दोनों को इस को जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7 दूनी 14, और दोनों को भाग दे देंगे तो 2 इधर नीचे लिख देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया ऊपर, और ये हो गया 7 गुना 35 यानी 245, और ये हो गया 35 दूनी 70 यानी 245, और 70 जोड़ेंगे तो 315, ठीक है। इसको काटेंगे 7 दो बार में, ये 7 15 यानी 45 बार, 7 चौक 28 45 बार में, ठीक है। तो 45 बटे 4 दो दूनी 4 यानी 11 लगभग आएगा, क्योंकि 11 चौक 44 होती है। तो 11.25 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल दिया गया है। ये देखिए, ये सेम है यानी ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे क्या हो गया आपका? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है? तो याद रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है ए प्लस बी। ए स्क्वायर ऊपर में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये देखिए सेम कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बटे ए प्लस बी। ए किसको माने थे? 375, बी किसको माने है? 125। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4 और 25 और 75 5, यानी एक ऊपर में और नीचे 500। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए। वैदेही सुबह अपने घर से कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से निकलता है। बहुत अधिक यातायात करने के कारण वापसी 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट रही है। दो तरफा यात्रा की औसत चाल जीतना। औसत चाल निकालने के लिए 2xy बटे x प्लस वाई, बस इसी का फॉर्मूला का अपनाना है। 2x का मान फर्स्ट वाला 15, y दूसरा वाला 10, बटे दोनों को जोड़ देंगे यानी 25। ये ठीक है। ये आपका 5 दो बार में, 5 5 बार में, ये 5 3 बार में। तो इधर हो गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एवरेज था, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल, कौन गलत सूत्र है? गलत सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं, ये प्लस नहीं, ये गलत है, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल आते हैं। 45 नंबर जबरदस्त है। 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 2 वर्ष में अर्जित जो ब्याज है वह ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए 800 रुपये हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निकालना है, ठीक है। और 10%, 10 यानी 110 बटे 100, यानी 0 0 काट देंगे तो 11 बटे ऊपर में कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यही 11 बटे 10 जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों में दिया गया, यानी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में ये जो है आपका मूलधन है, हमको निकालना है ब्याज, जबकि ये फॉर्मूला होती है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्र धन का। तो मूलधन में हम ब्याज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन में अगर ब्याज मिश्र धन में ब्याज निकाल देंगे तो मेरा निकल जाएगा ब्याज। मिश्र धन में मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, ये 800 इधर रहेगा,
ऊपर हो जाएगा 121 11 गुना 11 121/100 -1 100 एकम 100 और 121 में 100 घट जाएगा, तो यानी सिर्फ बचेगा 21/100 इंटू यहाँ हो गया आपका 800। ये 2 जीरो 21 गुना 8 8 एकम 8 और 2 16 यानी 168 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है। बहुत ईजी, बस दोनों को घटा देना। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 ही हो जाएगा। ये 18 एक बार में, ऊपर में 3 13 माइनस 3 6 बार में, तो 6 दूनी 12 यानी 1/18। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 संख्याओं का औसत 32 है। डायरेक्ट 20 और 32 को गुना कर दीजिए, तो 32 दूनी 64 यानी 1 0 640 हो गया। यदि दो संख्या 29 और 31 को हटा दिया जाए, यानी 29 और 31 दोनों को हटा दिया था, तो 29 और 31 कितना हो गया 60, यानी इसमें 60 घटा देंगे तो 580। अब बोल रहा है पुराना जो है वह औसत क्या होगा, तो टोटल संख्या कितना था, वही 20 था। टोटल संख्या 20, अब 2 को हट गया ना, तो टोटल बच गया 18, तो 18 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ इसका आधा होगा आपका 9, ये आधा होगा आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 1 0। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, लगभग 32.2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यदि रेखा समीकरण 4x + 5y - 6 = 0 है, वहीं 16x + 20y + 20 = 0 है, तो इन रेखिक युग्मों में जोड़ी कितने बनेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे 7 8 में a1/a2 b1/b2 = c1/co2। तो a1 कितना है 4 बटे a2 कितना है 16, b1 कितना है 5 बटे b2 कितना है 20, c1 कितना है -6 और c2 कितना है 20। यानी ये 4 एक बार में 4 4 16, 5 एक बार में 4 5 चौक 20, यानी ये दोनों जो है बराबर है। लेकिन ये 6 और 20 ये नहीं कटेगा, ये नॉट इक्वल टू है, तो मतलब 0 समाधान है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि इस स्थिति को सही विकल्प ज्ञात करना है। सही विकल्प हम लोग को पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, QC समानांतर PB, QC समानांतर PB, QC समानांतर PB। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है आपका ये 90 डिग्री अगर है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब इसका कर्ण जो है वह वृत्त का व्यास कहलाएगा। और वृत्त के व्यास में अगर दो आपका समकोण है, तो डेफिनेटली PQ के समानांतर QC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, PB समानांतर QC। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त। त्रिभुज DEF एगो दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज DE और ये F यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है F = 30 डिग्री। अगर मान के चलिए ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तब तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यह बोल रहा है कि cos D का मान क्या हो जाएगा, तो cos D बराबर क्या हो जाएगी, cos D का मान कितना है 60 डिग्री, तो मतलब cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री और -1/√2, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होती है 1/2 -1/√2। बस दोनों को घटा देना, 2√2, ये 2 इधर √2 पर माइनस ये √2 कट जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 - 2/2√2 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 4 का क्यूब + 15 का स्क्वायर। 4 का क्यूब क्या होती है, तो 4 का क्यूब होती है 4 4 16, 16 चौक 64 और 15 का स्क्वायर होती है 225। तो 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 होता है, और इसी का हम लोग का क्यूब के हिसाब से निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 289 किसका होता है 17 का, तो 17 का होता है, तो इसका निकालना है हम लोग को क्या, तो यहाँ दिया गया है स्क्वायर ना। अच्छा, पहले रूट है तो रूट हट जाएगा, उसके बाद हम लोग का क्यूब निकालना है। तो 289 का 17 हो गया, उसी का क्यूब निकालना है, तो 289 7 7 49 और 9 7 63, यानी लास्ट में 3 होगा, तो ऑप्शन में सभी में लास्ट में 3 है। ठीक है, तो 289 17 × 17 × 17 करना पड़ेगा,
289, इसका होता है सब 289 और इसका होता है 17 से गुना कर देंगे तो लगभग 4913। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंप एक साथ खोल दिया 4 घंटे तक चला तो टंकी का कितना भाग पानी भर देता है? अगर मान के चलिए एक टंकी 8 घंटे और दूसरा 10 घंटे, 4 घंटा ये भी चला जो कि 10 घंटे में भरता था, 4 घंटा दूसरा वाला भी चला जो कि 8 घंटे में भरता था। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 पचे 40, एलसीएम हो जाएगा 40, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 8 पाँच 20 हो जाएगा। यानी 20 और 16 को जोड़ देंगे तो 20 और 30 36 बट्टे 40 हो जाएगा। 4 से जोड़े 4 9 36, 4 दाहें 40, यानी 9 बटे 10 खाल भर गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी लगा दिया। 48 दिन बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो गया। वह कितने आदमी को हटा सकता है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए टोटल कितना आदमी लगाया था? 110। कितना दिन बाद देखा? 48 दिन बाद। कितना काम हो गया? 3/5, यानी काम को हमेशा नीचे लिखना है, बराबर, ठीक है, बराबर। अब बोल रहा है कि वह जो है 92 दिन में ख़त्म करना था, 48 दिन ख़त्म हो गया, बचा कितना? 44 दिन। अच्छा 12, हाँ 44 दिन, ठीक है। अब जो है वह कितना आदमी को हटा सकता है? वह कितना आदमी को हटा सकता है? तो वह अगर कितना आदमी यानी x मान लेते हैं बटे जो कि पूरा समय पर काम हो जाए, यानी बचा कितना है? 3/5 काम हो गया तो बचा 2/5 ना। ये 5 कट जाएगा, 11 एक बार में और एगो 0, यानी ये 11 10 यहाँ होगा और 11 चौक 44 इधर 4 बार। ये 4 कटेगा, इसको 4 कटेगा, इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, ठीक है। ये 3 4 12 इधर 4 हो गया, ठीक है। अब ये गुना होगा 4 दूनी 8 और 10 80, तो टोटल हो गया 80। अब 80 जो लगा था वह किस हिसाब से? तो 110 दिन आदमी लगाया था, 80 आदमी जो है वह काम कर सकता है। 110 आदमी लगाया था, 180 आदमी काम लगाया था, कितनों को हटा देगा? तो 110 माइनस 80 30 आदमी को हटा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35√3 है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। देखिए कमरे का विकर्ण क्या होती है? तो √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा बराबर, इसका मान कितना दिया गया है? 35√3, यानी ये √3 कट गया तो a बराबर हो गया 35, ठीक है। तो गोले का व्यास भी हो गया 35, तो गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? 4πr², यानी 4πr²। तो 35r यानी व्यास बटे 2, तो 35/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 35/2। बस इसी को छोटा रूप करना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे अगर 7, ये 5 बार में, ये 2 दूनी 4, यानी 4 ऊपर में कट गया, बचा सिर्फ इतना। तो 35 5 है, 5 5 25, 2 बचा, 5 3 15 16 17 175 गुना 22। तो 175 गुना 22 कितना होता है? 175 गुना 22 लगभग 3800 समथिंग है, हाँ 3850। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए ज़बरदस्त है।
अगर मान के चलो अंकित मूल्य हमेशा 100 मानते हैं, 30% छूट यानी 70 हो गया। ठीक है, अब 30% छूट यानी 70 तो बोल रहा है, तो खुदरा व्यापारी अंकित मूल्य पर बेचे गए, उसका लाभ क्या होगा? तो अंतर कितना हो गया? 30। लाभ यानी छोटी संख्या 70 और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 0 यानी 300/7। तो 300/7 यानी 42 समथिंग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो। चलिए अगला सवाल। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद उस वस्तु पर 476 रुपये मिला, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। यानी अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य नहीं पता, तो x, उसमें 30% की छूट दिया यानी 70/100, यानी 0 0 काट देंगे तो 7/10 हो गया, इंटू 15% की फिर छूट दिया यानी 85/100, और इसके बाद इसका मूल्य क्या हुआ था? 476। तो बराबर करके 476 लिख देना है। वही x का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ये 5 बार में काटेंगे तो ये 17/20 बार में कट जाएगा, 17/20। तो ये x, ये नीचे है 20, ये 20 और 10 उधर चल जाएगा, तो 476 के साथ 20 गुना ये 10 गुना होगा, बट ये 7 और 17 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को काट छट करना है, तो इसको काटे तो 7 7 6 42, 7 8 56, 7 6 42, 7 8 56, ये कट गया। ठीक है, 68 बार में, तो 17 चौक 68, यानी 4 और 2 8 और 2 को 0, 800। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपया, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कोई भी टीवी का क्रय मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें 5% की छूट दिया गया, 10% का लाभ हो रहा है, 5% छूट, तो इसमें 10% अंकित मूल्य लाभ होती है, तो 110/100 बराबर, बोल रहा है उसका मूल्य है 2640 रुपये और उस पर 5% की छूट दी गई, यानी 2640 और इस पर 5% की छूट यानी 95/100 यानी 19/20। ठीक है, अब ये जो है आपका ये 0 कट गया, 10 2 बार में ये कट गया। ठीक है, अब ये काटेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 24 बार में, ये 2 12 बार में कट जाएगा, तो 12 गुना 19। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 गुना 19 हो जाएगा आपका लगभग 228। हाँ 228 और एगो 0, 2280। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उसका महत्तम समर्थक 4 है, तो लघुत्तम समर्थक क्या हो जाएगा? महत्तम समर्थक बस दोनों को साथ 4 से गुणा करते, 4 × 12 और इधर 4 4 16। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले वह दूरी चली थी 4:5 में, यानी 4/5 के हिसाब से। अब वह टोटल कितना दूरी चल रहा है? 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर से गुणा कर देना है, तो ये हो गया आपका 14 चौक 56। ठीक है, तो तीसरा दिन कितना हो गया? 42 और अगला दिन कितना हो गया? 56, यानी 42 और 56 का अनुपात निकालना है। तो 42 और 56 का अनुपात निकालेंगे तो 14 से कटेगा, 14 × 42, 14 चौक 56, यानी 3:4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है
और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इस तथ्य को कहने में एक दूसरे को खंडन करेंगे। देखिए, अगर मान के चलिए ए है और दूसरा वाला बी है, ठीक है। ए अगर मान के चलिए 5/7 सच बोलता है, ठीक है, तो झूठ कितना बोलता है, इससे घटा देंगे तो 2/7। बी अगर मान के चलिए 8/9 सच बोलता है तो झूठ कितना बोलता है, 1/9, क्योंकि उससे घटा देंगे, 9 में 8 घट गया तो, ठीक है। बस इसी को क्रॉस मल्टीपल करना है। 5/7 को इसका जो सच था उसके साथ गुना करेंगे तो 5/7 इंटू 1/9, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2/7 इंटू 8/9, ठीक है। तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे, 7 9 63, ऊपर में हो जाएगा आपका 5, ठीक है, बटे 63, 5/63, 8 दूनी 16 और 7 9 63, यानी 16/63, ठीक है। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 5 और 16 कितना होगा, 21/63, यानी 21/63 को काटेंगे तो 1/3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया हो तो सही औसत ज्ञात करना। यानी 10 मद यानी हो गया आपका 10 दाहें 100, 8 दाहें 80 यानी 800। बिल्कुल। अब बोल रहा है कि 50 की जगह 60 गिन लिया गया था, यानी इसमें 10 ज़्यादा गिन लिया था तो 10 घटा देते हैं ना। इसमें अगर हम 10 घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 790। अब बोल रहा है कि नया जो है वह औसत क्या था, तो टोटल 10 ही मद था ना, मद तो कोई हटा नहीं था, तो 10 ही है, तो 10 और 1 0 1 0, तो 79 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी ने एक घोड़ा एक वाहन 40,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 10% लाभ पर यानी 110 और वाहन को 5% की हानि पर यानी 5% की हानि यानी 95 पर बेचा। कुल सौदे में से 1% का लाभ हुआ। कुल वाला हमेशा नीचे लिखेंगे तो 1% का लाभ यानी 101। इसका जो घटाएंगे तो ये हो गया आपका 6, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 9, यानी 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2:3 में कट गया। तो 2 वाला कौन था, घोड़ा, 3 वाला कौन था, वाहन। तो 2 वाला अगर घोड़ा का निकालेंगे तो 3 2 5 नीचे हो जाएगा और टोटल का मान था 40,000। 5 8, ये 8 दूनी 16 और 3 को 0, 16,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 रुपये में 40 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है, ठीक है, 4% की हानि होती है। यानी एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य 1/4 है तो 4% की हानि यानी 96/100, तो यहाँ पलट जाएगा 100/96, इतना है। तो इसको काटेंगे तो 25/96 हो जाएगा, ठीक है, 25/96 हानि। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, यदि उसने 3 वस्तु को बेचा तो 3 वस्तु को उसके हिसाब से लाभ ज्ञात करना है। तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये जब एक वस्तु का था तो बचा 3, तो इससे इसको घटाएंगे यानी 75/96, ठीक है। तो 75/96 अगर घटाएंगे तो ये बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ करने के लिए इसको और इसके माइनस करना पड़ेगा, अंतर ढूंढना पड़ेगा। तो अंतर कितना होगा, देखिए 96 एलसीएम हो जाएगा और 75 में 25 यानी 96, सॉरी उसको इससे घटाना नहीं, मतलब इससे इसको घटाना, 96 और 75, 96 और 75, तो 96 75 घटेगा तो 21/96 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 बार, 3 7 और ये 3 32 बार में, यानी 7/32। अब 7/32 को परसेंटेज के लिए निकालना है, तो 7/32 को ऊपर में लिख लेंगे। टोटल का मान कितना था, 75/96,
और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब इसको अगर काट छाट करना है तो ये हो जाएगा आपका 7/32, ये 32 है, 7/32 इंटू ये 96 सबसे ऊपर चल जाएगा यानी 96/75 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे 25 तिया बार 3 बार में और 25 चौक 4 बार में। ठीक है, अब 3 को इससे काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32, ये 32 ये 32 कट गया, 7 और 4 7 चौक 28%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90% अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य जो विक्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है। देखिए 5% लाभ यानी 105/100 और 10% की हानि यानी 90/100 और दोनों का अंतर कितना बताया गया है 90। एलसीएम लेंगे 100, 105 में 90 घटेगा तो 15 यानी 15x/100 इजिकल टू 90 हो गया। ये 15 6 बार में कटेगा, 6 और 2 को 0, 600। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर निकला। नेक्स्ट आते हैं, दूध की कीमत 20% बढ़ गई तो वही को उतना ही रखने के लिए कितना उपभोग की कितनी कमी करनी पड़ेगा। तो जब भी वृद्धि हो रही यानी ऊपर में वृद्धि वाला लिखेंगे और वृद्धि यानी 120, कमी होता तो यहाँ 100 में घटा के लिखते 20 यानी यहाँ नीचे 80 होता और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 0 ये 1 0 कट गया। ठीक है, ये आधा अगर 6 लिखेंगे तो ये आधा 10 लिखना पड़ेगा। ऊपर में हो गया 100/6 यानी इसको काटेंगे तो 50/3 यानी पूर्णांक में हिसाब से काटेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 16.2/3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 66, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करता है। मतलब इसकी दूरी अगर निकालना है तो दूरी बराबर क्या होती है 4 गुना समय, चाल और समय हो गया आपका 210 मिनट को 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि मिनट है। तो ये और ये कट गया यानी टोटल दूरी कितना हो गया 210 किलोमीटर। अब बोल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समय कितना लगेगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी अभी निकाले थे 210, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, ये 1 0 ये 1 0, 8 तिया 24 नहीं जाएगा यानी 2 बार में लगभग जाएगा तो 2.5/8 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज में 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यदि 3 वर्ष में अधिक दर पर उधार लिया होता तो 300 रुपये अधिक मिलता। ठीक है, तो x रुपया हमको निकालना है। मतलब ये जो है बहुत ईजी। देखिए कोई भी अगर रुपया है उसको 3 और 2 के हिसाब से हम अगर ब्याज निकालेंगे तो ये मेरा 300 निकलेगा। ये 300 एक बार में यानी 100 हो गया, ये 2 50 यानी 5 और 2 को 0 यानी 50 यहाँ, तो 5 और 3 को 0 50, 5000। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं। मतलब सबसे छोटा कौन है, तो देखा जाए तो सबसे छोटा यहाँ 25 है, फिर 27, फिर 29, ठीक है, फिर हो गया आपका 30 हो गया, फिर 32, फिर 33 और फिर लास्ट में 35 है। के गो 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ है तो 3 को इधर काट दो, 3 को इधर काट दो, बीच वाला हो गया आपका माध्यिका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन को देखकर उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे औसत उत्पादन से अधिक है। ठीक है, टोटल उत्पादन से कौन वाला अधिक है। देखिए सबसे पहले टोटल को हम लोग निकालना पड़ेगा। टोटल को औसत उत्पादन सबको जोड़ेंगे, 1244, 100, 1085, 720, 1640, 1240, 1345 और 1560, 16 सबको जोड़ देंगे तो लगभग आएगा 8834 और के को संख्या है 3 4 3 7 7 से भाग दे देंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 742 और ये हो गया आपका 14 7 दूनी 14, मतलब हो गया आपका 1262। इससे कौन कौन ज़्यादा है, सबसे पहले 1262 से कौन ज़्यादा है, एगो ये वाला है 1640 यानी 2003 को बड़ा है, 1345 और 1560 यानी 2005 और 2006, 2003 2005 2006। देखते हैं कैसा बोल रहा है, 3 को बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर
3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस अवधि के दौरान उत्पादन में अधिकतम ह्रास कौन सी दर पर हुई है? अधिकतम ह्रास जो है वह कौन सी दर पर हुई? देखिए, अधिकतम ह्रास कौन सी स्थिति पे हुई है? सबसे कम मतलब देखिए यहाँ पर हुआ था 1080 से 720, लगभग 300 कम हो रहा है। 1600 में लगभग 1200, यानी ये वाला जो है आपका ज़्यादा ह्रास हो रहा है। यहाँ 400 की कमी हो जा रही है, मतलब 2004 में सबसे ज़्यादा कम हो रही है। अच्छा, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, उसको निकाल लेते हैं। कितना प्रतिशत? तो 1640 में था और 2004 में क्या हो गया? 1240। कितना कम हुआ? 400 का। कम यानी बड़ी संख्या नीचे रहेगी 1640, और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 जीरो हो गया। 4 4 ही 16, 4 एकम 140। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 1000/41, तो लगभग ऊपर में 1041 यानी 33 लगभग समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक संविलित घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6:2:3 में दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1800 है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, और लंबाई ऊंचाई यही होती है। बस इसी को तो हल करना है। देखिए, बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी ये हो गया आपका 6x 3x और 2x। अगर अनुपात में दिया है तो x मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई यानी 6 18x, और x भी तो गुना होगा यानी 18x²। ठीक है, प्लस चौड़ाई ऊंचाई यानी 3 दूनी 6x², प्लस 6 दूनी 12x², इजिकल टू क्या हो गया 900। टोटल का मान 1800 दिया है। अच्छा, 2 से तो काटिए देंगे इसको, तो 900 हो ही जाएगा। ठीक है, 18x², 6x² और 12x², कितना हो गया? और ये तो 12 6 18 18 36x²। x² इधर रहेगा, 36 इधर आ जाएगा नीचे। ये काटेंगे इसको तो लगभग 25 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 5। तो 5 का मान यहाँ बैठा देना है। अब फिर निकालते हैं, x का मान 5 निकला था, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या था? तो 6 गुना 6x 6 18। ठीक है, तो 6 यहाँ 5 बैठाएंगे अगर मान के चलिए, तो घनाभ का आयतन क्या निकलेगा? 5 बैठाएंगे तो 6 18, पहला वाला हो गया लंबाई, और ये हो गया 5 15, और ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, तो 15 गुना 18 लगभग 450 रहेगा, 045। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो 4500। नेक्स्ट आते हैं, 24% साधारण ब्याज की दर से एक ऋण में 6 वर्ष के लिए 73,200 रुपये चुकाया गया। ऋण की राशि ज्ञात करना है। देखिए, बहुत शानदार सवाल है। तो 7200 जो दिया गया ना, यह मिश्र धन है। यानी मिश्र धन क्या होती है? 73,200 इजिकल टू P ठीक है, आर कितना है मेरा 24, टी मेरा कितना है? तो टी मेरा हो गया 6 साल बटे 100, प्लस पी, क्योंकि ये मिश्र धन बताइए, मतलब पी फिर जोड़ना पड़ेगा, ब्याज में पी फिर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको अगर काटेंगे तो ये हो गया आपका 6 चौक 24, और ये हो गया आपका 4 से काटते हैं, 4 छौक 24, 4 25 बार में, यानी ऊपर में हो गया 6 चौक 36 पी प्लस 25, 36 पी बटे 25 और प्लस पी है ये अभी, इजिकल टू ये हो गया आपका 73,200। ये 25 और एल्शियम लेंगे तो 25 पी और 36 पी, तो 25 पी और 36 पी कितना हो जाएगा? तो 25 पी
और 36 पी लगभग 6×5 = 11 और 3×3 = 6, हाँ 61 पी। तो 61 पी इधर हो गया बराबर 61 पी और नीचे तो 25 ही है, इजिकल टू हो गया आपका 73,200। ठीक है, ये 61 को ना जो काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा 732। तो 12 × 25 कितना हो गया, तो 12 × 25 25, 12×5 = 60 और 6 बचा, 12×2 = 24 और 6 30, हाँ 3000, 30 हो गया और 3 को 0 यानी 30,000 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 21 चॉकलेटों को 5:2 के अनुपात में साझा किया तो छोटे हिस्से में चॉकलेटों, छोटा कौन है, 2 ऊपर में लिखेंगे, टोटल कितना है 5 2 7 नीचे लिखेंगे और टोटल 21 गो है, 7 3 21, 3 2 6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। माहिम द्वारा प्राप्त की गई अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंक कितना लाया 126, टोटल लाना था 175 और परसेंटेज के लिए 100, बस इसी को छाट देना है। 25 4 बार में, 25 7 बार में, 7 एकम 7 7 8 56, 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है, बी 60 मिनट में पूरा करता है। अगर वह एक साथ किया काम, यानी 1/48 + 1/60, ठीक है, 48 और 60 को एलसीएम लेंगे तो 240 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 48 ये 5 6 24 नहीं 6 6 24, 48 के बार में जाएगा, यही तो 4 बार में जाएगा, 6 बार, ये 5 बार में जाएगा, यानी 9/240 हो गया, 9/240। यानी अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 3 8, यानी 3/80, फिर पलटी कर देंगे तो 8/80 हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। 80/3 अगर लिखेंगे तो 80/3 अगर उसको छांटना है तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया, 3 6 18, यानी 26 हम लोग सही जा रहे हैं। तो 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, राजेश जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पैदल चलता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से साइकिल से चलता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से अगर साइकिल चलता है तो अगर टी सेकंड लेता है तो 20 गुना टी समय ले लेते हैं राजेश वाला। ठीक है, वही बोल रहा है कि टोटल 45 सेकंड लिया, तो 45 सेकंड टोटल लिया था, तो पहला अगर टी माने तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 45 - टी, तो 45 - टी दूसरा वाला समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वह बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, तो 5 इसके साथ गुना कर लेंगे और यही दूरी चाल गुना समय दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, दूरी कितना है मेरा टोटल 600, बस इसी को हल करना है। ये हो गया आपका 20t प्लस ये 45 5 है 225 -5t इजिकल टू 600। ठीक है, 20t में 5t घट गया यानी 15t, और ये जो है 225 उधर कम हो जाएगा, यानी 600 में 225 घट जाएगा, यानी लगभग बचेगा 325 का 75, 375। ये 15 इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 बचे 75, यानी 25 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 में है। यदि लंबाई 20% चौड़ाई 25% बढ़ दी जाए और जबकि ऊंचाई जो है वह 25% कम कर दी, तो कमरे का जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × लंबाई मेरा कितना था शुरुआत में,
तो शुरुआत में अगर हम लंबाई इसको 50, 40 और 20 मान लेते हैं तो लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई मतलब 5 4 9 90 हो जाएगा, इनटू ये जो ऊंचाई है वह 20, सब में एगो को जीरो बैठा दिया अपने से तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 2 को जीरो, यानी शुरुआत में मेरा कितना निकला 3600। अब सारे में जो है वह 25 पर 20 जो है परसेंटेज बढ़ाने बोल रहा है वही बढ़ाएंगे। अगर 50 है 20% बढ़ा दिया तो 5 चौक 20 यानी 5 दूनी 10 यानी 10 बढ़ जाएगा, तो 50 का 10 बढ़ जाएगा तो 60 हो जाएगा लंबाई। दूसरा है 40, 25% बढ़ जाएगा यानी 4 का 25% 1, तो 40 का 25% 10 यानी 40 में 10 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है 2 यानी 20, इसमें बोल रहा 25% की कमी कर दिया जाए यानी 1/4 कमी कर देंगे, तो 4 5 20 यानी 1/4 कमी हो जाएगा तो 4 कम हो जाएगा यानी 20 में 4 कम हो जाएगा तो 16। नहीं 16 कैसे, 5 चौक 20 होती है ना, तो 5 कम हो जाएगा तो यानी 15 हो जाएगा। तो 60, 50 और 15 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसको निकालते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको जोड़ेंगे तो 110 और इंटू 15, इसको गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और इधर हो गया आपका 11, 111 तो 33 यानी 2 को जीरो। शुरू में कितना था 3000 था ना, तो शुरू में सॉरी 3600 था, 18 दूनी 3600 गिने थे 3600 और ये हो गया आपका 33, तो 3600 अब जो है वह 33, कितना अंतर हुआ 300 का। ये 300 जो है वह अंतर जो हुआ ना वह क्या है, तो वह 3600 का 1/12 है, तब ना 12 तिया 36 और 300 कट जा रहा है तो 1/12 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रारंभिक क्षेत्र का क्षेत्रफल का 1/12। अगला सवाल यहाँ देखिए, विभाजित करना है x + 2 बराबर 0 है, तो +2 उधर चल जाएगा तो -2 यानी x बराबर -2 अगर मानते हैं तब हमको हल करना है। x बराबर -2, यहाँ -2 बैठाएंगे x के जगह, तो -2 तो 2 दूनी 4, उसका पावर में 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 चौक इधर हो गया आपका 64, फर्स्ट वाला हो गया 64, फिर प्लस, फिर यहाँ x की जगह बैठाएंगे क्या -2, तो फिक्स है। ऊपर में जो है आपका ऑड संख्या है यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या में माइनस आ जाएगा यानी माइनस, और x की जगह क्या बैठा है 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा। 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 यानी -80। ठीक है, अब यहाँ फिर माइनस बैठाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 80, फिर यहाँ +90, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका 160, और इधर हो गया आपका 64, इधर हो गया आपका 90, 9 और 64, 9 6 कितना होती है 150, और ये हो गया आपका 154 -160, तो इसको इससे घटाएंगे तो 6 आएगा, बढ़ा के माइनस है तो -6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एडवांस मैथ का जबरदस्त सवाल बोल रहा है, रेखा डी ई को त्रिभुज ए बी सी आधार बी सी के समानांतर खींचकर दूसरी दो भुजाओं के अंतर विभाजित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही समीकरण दर्शा रहा। जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया गया ए बी सी और बीच में दे दिया गया डी ई। ठीक है, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर है। देखिए ये वाला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, ए डी बटे बी डी, ए ई बटे ई सी, ये तो हमेशा समांतर रहेगा क्योंकि बीच वाला संख्या बी सी के समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए यही वाला मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज में शीर्ष क्यू जो है वह समकोण है। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज, तो ये क्यू समकोण है, पी इधर आर इधर। यदि कौशक P = 17/8 यानी कौशक P यानी 17/8, तो
एच बटे बी होती है, एच बटे पी होती है कोसेक का मान। तो ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 15। तो 17 गुना 17 289। अगर हीरोन का सूत्र से निकालेंगे तो 289, यही पाइथागोरस प्रमेय से, माइनस 200, 15 का 225, इसको घटाएंगे तो लगभग हो जाएगा 64। हाँ 64 हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर कितना निकला 8। 64 किसका होता है 8। अब बोल रहा साइन आर का मान ज्ञात करना है, साइन आर का मान ज्ञात करना है। तो साइन बराबर क्या होती है पी बाई एच। तो आर का पी कौन होता है 8, एच ऑलरेडी 17 है, यानी 8/17। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट √64, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए अंडर रूट तो लिखना ही है, 64 का मान लिखना ही है। पॉइंट के बाद के को अक्षर है 2 गो, तो 2 को 0 नीचे लिख देते हैं। और इसके भी ऊपर में पावर रूट है। 64 कितना होता है 8 का, 100 किसका होता है 10 का। तो 10 एगो 0 मतलब एगो बात पॉइंट, 0.8। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं देखिए 3 एकम 3 और 2 घट जाएगा, यानी 1/3। तो 1/3 ऊपर में 3 है और इसका मान निकला 1/3, इसका मान निकला 1/3, तो 1/3। ये 3 तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 खत्म, यानी 3 और 3 6 हो गया, सॉरी गुना होगा, 3 3 9 हो गया, यानी ये टोटल का मान कितना निकला 9। 9 और 3 कितना हो गया 12, ऊपर में 5 नीचे 12। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आरोही क्रम में सजाना है। देखिए सॉरी अवरोही क्रम में सजाना है। 7/9 को भाग देंगे, तो अगर मान के चलिए यहाँ 7/9 है, यहाँ एगो 0 बैठाते हैं तो पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। और ये बचा आपका 9 7 63, 7 70, तो ये हो गया आपका 9 8 72, 9 8 72 तक तो नहीं जाएगा, 9 7 63 प्योर हो जाएगा, तो लगभग 0.77। 5/8 को निकालते हैं, यहाँ एगो 0 तो यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 5 40, 8 6 48, यानी 0.6 लगभग आ रहा है। 3/7 को निकालते हैं, ये 30 लिख देते हैं और नीचे 7, तो 7 को इसको काटेंगे तो ये हो गया 7 चौक 28, लगभग 0.4। तो साफ साफ तो झलक रहा है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या किसको लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, यानी 7/9। तो 7/9 सबसे पहले रहेगा, फिर रहेगा 5/8, फिर रहेगा 3/7। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं एक निश्चित समय एक धनराशि 5% वर्ष के दर पर 4 गुनी हो जाती है। देखिए अगर मान के चलिए कोई मान लेते हैं 100 रुपया, 5% की दर से जो है वह कितने सालों में, कितने सालों में मतलब x/100, वह क्या हो जा रही है 4 गुनी, यानी 400। 100 माने थे तो 4 गुनी 400, जबकि ये तो ब्याज का फॉर्मूला है, तो ब्याज में हम लोग फिर ये तो आपका ब्याज का फॉर्मूला मिश्र धन 400 हो गया, तो मिश्र धन माइनस मूलधन 100, तो 400 माइनस 100, हमेशा 100 घटा के ही लिखना है, ये 300 हो जाएगा। ये 1 0 ये 1 0, यानी ये हो गया आपका 60 सालों में, 60 सालों में ये होगा आपका 4 गुना, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 100 फिर लिखेंगे और वही 5% की दर से, ठीक है। देखो साधारण ब्याज की किस दर पर, अच्छा दर नहीं बोला है, यानी दर यहाँ हमें x लिखना पड़ेगा, दर यहाँ हमें x लिखना पड़ेगा, और वही धनराशि और उतनी ही कालावधि, उतनी कालावधि यानी 60 निकाले थे बटे 100, 8 गुनी हो जाएगा, यानी 100 घटा करके लिखेंगे तो 700, 8 गुनी यानी 800 और 100 घटा देंगे तो 700, ये 2 0 ये 2 0, यानी 700/60। तो ये 1 0 ये 1 0 कट गया, 6 70/6, ठीक है। तो 6 एकम 6, 1 10 बचा, फिर 6 एकम 6, यानी 11 समथिंग आएगा, 11 चौक 66, ऊपर में 4 बच गया, नीचे 6, यानी 4/6, यानी 2/3, 11.2/3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की मौजूदा आबादी
1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी, तो डेफिनेटली कम होगा 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले हमारी वहाँ की जनसंख्या क्या थी वही निकालना है। देखिए निकालना है 1,85,220 को किसी शहर की जनसंख्या। अब उस शहर की जो जनसंख्या 3 साल पहले वह ज्ञात करना है, तो P इंटू 3 साल पहले 5% की दर से, यानी 105/100, यानी 105 को काटेंगे तो 21/20 3 साल में, यानी 21/20, 21/20 और 21/20। ये 21 उधर चल जाएगा तो 18, 5, 2, 2, 0, ये 20 नीचे है तो ऊपर में चल जाएगा और 21, 21, 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सारे को हम लोग को काटना है, तो ये जो है आपका कितना बार में कटेगा, 441 गुना 21, ये जो है ना आपका 2 बार में कट जाएगा। अरे वो 0, तो इधर हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 को 0। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को तृतीय घातों की औसत गणना ज्ञात करना है। औसत गणना 5 घातों पर प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अरे उल्टा लिख दिए, 4, 5 छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, सबके घात में कितना है 3। ठीक है, अब सबका घात 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का 64 होगा और 5 का 125 होगा। ठीक है, सारे को जोड़ देंगे और टोटल की संख्या 5 से भाग दे देना, तो सारे को जोड़े तो 225 और 5 से भाग दे देंगे, तो 2 इससे ये 5 हो गया, तो 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 45 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है और विक्रय जो है 6% की हानि पर दिया, तो विक्रय मूल्य याद करना है, यानी 3,000 रुपये इसका अंकित मूल्य था, 3,000 रुपया अंकित मूल्य था, 6% हानि यानी 94/100, 100 से घटा देंगे 6, ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2820 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में 3200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 3200 रुपया इंटू 25% यानी 125/100, 125 को 5/4 में लिखते हैं, तो 5/4 3 सालों में ना, यानी इसको क्यूब कर देंगे और -1 क्यों किए, क्योंकि यह ब्याज, ये जो है मिश्र धन का फॉर्मूला है, जबकि ये बोल रहा है ब्याज निकालना है, तो 3200 इधर हो गया। ठीक है, इंटू 5 का क्यूब 125/4 का क्यूब यानी 64, 125/64 -1 करेंगे तो 64 एकम 64 और 125 में 64 घर गया तो 61/64 हो गया, और इधर हो गया आपका 3200, 32 2 बार में और 2 इधर 50, तो 5 इधर 61 गुना 50, 5 एकम 5, 5 चौक 30, अरे वो 0, यानी 30 50। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 मित्रों की औसत आयु 23, तो 3 के साथ तुरंत गुना कर देना है 23 के साथ, 69। यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 23 वर्ष बना रहता है। चौथे मित्र की औसत आयु ज्ञात, चौथे मित्र की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चौथे मित्र की आयु ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए 4 लिख दिए, क्योंकि चौथा मित्र यहाँ पर जो है वह जुड़ गया। अब औसत जो है वह कितना निकला, 23 ही बना रहा, 23 ही बना रहा, तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
तीन दूनी 3×4 = 12 और 4×2 = 8 9 92। बस इसी को तो घटा देना है, तो इसका घटाने से 23 ही आएगा। 23 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, उस वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात करना है। 2/3 है। देखिए मान के चलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 3x, ये हम विक्रय मूल्य माने हैं, ठीक है। अब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 2/3, उसी का किसका 3x का, तो ये 3x कट गया, 3 कट गया यानी 2x। विक्रय मूल्य क्या हो गया 2x। अब हो रहा है यहाँ लाभ या हानि क्या हो रही है, तो डेफिनेटली ना हानि हो रही है, यानी किसकी हानि हो रही है, कितना अंतर है x की। हानि मतलब बड़ी संख्या, नीचे हो गया 3x और परसेंटेज के लिए 100, यानी ये 1 0 ये 1 0, 100/3 हो गया। कहीं मिस्टेक हुआ है। अच्छा विक्रय मूल्य 3x है और 2x तो क्रय मूल्य है, डेफिनेटली यहाँ लाभ हो रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ लाभ हो रहा है। तो x ऊपर में रहेगा, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे रहेगा 2x और परसेंटेज के लिए 100। ये x 2 इधर 50 बार में 100, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि दी गई सरल रेखा में ए बी और सी डी एक दूसरे को ओवर काटता है, अगर ये जितना भी मान है इसका 3 गुना इसका मान है, और टोटल का मान कितना होता है 180, यानी अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो गया 3x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4x बराबर कितना हो गया, टोटल का मान कितना होता है 180, तो 4 को इससे काटेंगे तो 45। x किसको माने थे यही वाला, तो वही तो बोल रहा है भी, तो भी हो गया 45 गुना भी का मान हो गया आपका 45, ऑप्शन हाँ, तो 3 भी हाँ मतलब जस्ट सही था, भी = 45 ही हो जाएगा क्योंकि इसका 3 गुना है, ठीक है 3 गुना है, मतलब ये जो है ना आपको हम उल्टा बता दिए। अगर 3 ये जो है इसका ये 3 गुना है, यानी ये x है और ये 3x है, ठीक है, तो x बराबर 45 निकला था, तो 45 ही भी बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ए अकेला 36 दिन में, बी अकेला कितना दिन में, बस दोनों को घटा देना है। एलसीएम हो गया 36, 18 2 बार में और 36 1 बार में, यानी 1/36, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति साइकिल 12 किलोमीटर दूरी 90 मिनट में तय किया। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। देखिए पहले दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होती है 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में। अच्छा तो यहाँ हमको स्पीड निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है, बटे समय यानी 90, और इसको 60 से भाग दे देना है, तो 60 डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ये 1 0 ये 1 0, 3 2 बार में, 3 3 बार में, यानी 3 ये हो गया आपका 4, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूरा 3 घंटे में हमको चलना है तो कितना दूरी तय करेंगे, 8 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए, इन खंभों के बीच सड़क के बिंदु जो है उन्हें कौन x और y डिग्री है। 10x बराबर 2/5 और 10y बराबर 3/5 दिया गया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई ऐसे ही दिया गया है खंभा, ठीक है, x इसका मान दे दिया, x y इसका मान दे दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है टोटल की दूरी कितना है 150 टोटल की मान दूरी हो गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये x का मान अगर हम इसको ऊंचाई निकालना है तो 10 के हिसाब से निकालेंगे, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, इसका मान कुछ मान लेते हैं a, ठीक है, और इसका मान लेते हैं b, इसका मान c, इसका मान d मान लेते हैं, ठीक है। तो a/b हो जाएगा, 10x बराबर a/b हो जाएगा, ठीक है। अब 10x का मान हमें दिया गया कितना 2/5 बराबर कितना हो गया a/b, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 5a/2, यानी b बराबर निकला 5a/2, ठीक है।
उसी प्रकार जब हम त्रिभुज बनाए थे तो इसका निकालेंगे y और इसका माने थे a, इसका b, तो इसको c, इसको d मान लेते हैं। यानी tan y बराबर निकालेंगे tan y का मान क्या निकलेगा, तो tan y बराबर क्या निकलेगा, ये हो गया आपका, फिर हो जाएगा आपका ये d/c और tan y का मान यहाँ दिया गया 3/5, 3/5 इजिकल टू d/c। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 5d/3। यानी ये c कितना निकला 5d/3, ये b कितना निकला 5a/2। बस दोनों को जोड़ देना है, तो 5c/3 प्लस 5b/2, ये दोनों को जोड़ने के बाद यानी ये जो है इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल की दूरी निकल जाएगा ना। टोटल की दूरी में निकला था 150, तो बराबर कहता हूँ कि 150। इसको एलसीएम लेंगे तो 6, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 × 15 यानी 25, और दोनों को जोड़ेंगे अगर मान के चलिए तो ये मेरा हो जाएगा आपका c और b कोई x मान लेते हैं, बराबर हो गया आपका 150। 25 6 बार में जाता है, 6 गुना 6 36 बार में, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर जो है 36 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, 2013 में लैपटॉप y की कीमत, 2014 में लैपटॉप z की कीमत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए y कौन वाला, बीच वाला, 2013 में कितना लिया था 17, बीच वाला 17,000। z जो है वह की कीमत यानी लास्ट वाला 17,000 ना। 2014 में कितना हो जाएगा, तो 2014 में कितना है 9,000, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 घटाएंगे तो हाँ 8,000, तो 8,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट आते हैं, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। राम उसी काम को अपने आप 12 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेले कितना दिन में करेगा। बस दोनों जो है 8 दिन में कर रहा था, एक अकेला 12 दिन में कर रहा था, तो दोनों घटा देंगे तो दूसरा वाला आदमी निकल जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 दूनी 24, 8 3 बार में, 12 2 बार में, यानी 1/24, 24 ऑप्शन नंबर 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। ट्रेन गति घंटा जो है वह औसत पर रुकने के लिए कितना मिनट रुकेगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करने के दौरान रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कितना है 10। ठीक है 10, और टोटल की उसकी जो शुरुआत बिना रुके कितना था 50, वही 50 नीचे रहेगा, ज़्यादा वाला हमेशा नीचे रहेगा। और इसको जो है वह एक इतना कर दिया, अब इसको हमको मिलाना है मिनट में, तो मिनट में करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये 1 0 ये 1 0 यानी 5 इधर 60 12 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक महिला उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी 16 और 2 क्योंकि 2 जाने तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, दोनों का उम्र को जोड़ने के बाद 32। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है, तो महिला की औसत, महिला कौन वाला बड़ी वाली, यानी ऊपर में रहेगा 7 और नीचे कितना हो गया 7 और 1 8, और टोटल का उम्र कितना है 32, तो ये हो गया 8 चौक 32 यानी 7 चौक 28 उसकी मम्मी का उम्र है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जो भी है मम्मी है या बहन जो भी है, एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे 147 डाक टिकटों पर खरीदी, उसने कुल खर्च 68.2 रुपये की धनराशि पर खर्च किया, उसके द्वारा 35 पैसे की कितने डाक टिकटों की खरीद की गई थी। ठीक है, चलिए बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले मान लेते हैं उसकी डाक टिकटों खरीद गई जो है पैसे को जो है 35 पैसे वाला, तो टिकट की खरीदी गई उसको मान लेते हैं टिकट x, तो यानी ये हो गया आपका 35x, ये हो गया आपका 35x। ठीक है, अब टोटल डाक टिकट कितना 147, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 147 माइनस x, अगर पहला वाला x मानेंगे दूसरा वाला 147 माइनस x, तो पहला वाला 35 पैसा, दूसरा वाला कितना था 60 पैसा,
दोनों को जोड़ने के बाद कितना रुपया हो जा रहा है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 6820 रुपया, यानी पैसा में ज्ञात करेंगे तो 6820, 100 से फिर भाग देना पड़ेगा ना, ठीक है, 100 से गुना करना पड़ेगा पैसा में बदलने के लिए। अब इसको गुना करेंगे 147 गुना 60, तो 147 गुना 60 अगर गुना करेंगे तो याद रखना 7 6 42, 2 6 14 और इधर 86, 2 88, 88 और 2 अरे वो 0, यानी 8820, और ये हो गया आपका, इसको इसके साथ हो गया तो -60x इज इक्वल टू हो गया आपका 6820, इधर तो है ही है 35x, ठीक है। ये 35x माइनस इधर हो जाएगा 60x घटेगा, तो 35 में 60x घटेगा तो 25x, यानी बढ़ा के अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8000 उधर घटेगा, तो 8000 जो 6820 में घटेगा तो पूरा पूरी 2000 निकलेगा, जबकि बढ़ा के अगर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 25 8 ही 2 बार में, ये हो जाएगा आपका 80x बराबर, वही तो पूछ रहा था, 80x बराबर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2017-19 के निर्यात के बीच जो है अंतर ज्ञात करना। 17-19 में, 17 में कितना है 120, 19 में कितना है 425, दोनों को घटा देना है, तो 425 में अगर हम 120 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 305, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अच्छा ख़त्म हो गया ना, तो ये सारे जो है आपका टोटल 50-55 सवाल हम लोग देख लिए, मैथ का रीजनिंग मैथ का सवाल, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब हम लोग कुछ जो है रीजनिंग का भी सेट प्रैक्टिस निकालेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अभी तक ये जो है प्रीवियस ईयर सवाल लगभग 200 प्लस हम लोग MCQ मैथ का केवल कर लिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको ये सारे PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है।